हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि असिस्टेंट ग्रेड 3 के एग्ज़ाम के लिए जारी हो गया है एक इन्फॉर्मेशन हैंडआउट। जी हाँ, एफसीआई की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन हैंडआउट रिलीज़ हुआ है। उसमें उन्होंने सारे डाउट्स जो कि स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो सारे क्लियर करने की कोशिश की है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने इसमें डिस्कस किया है कि सपोज़ आप इंग्लिश का पेपर देते हैं और आप चाहते हैं कि जीके के पेपर में चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा इस बार के एग्जाम में। जैसा बैंकिंग में होता है कि एग्जाम खत्म, मतलब जैसे 15 मिनट का लॉटेड टाइम है इंग्लिश का, तो 15 मिनट खत्म होने के बाद ही आप जीके पे जा पाएंगे। ऐसा ही कुछ होने वाला है इस बार के एफसीआई के एजी के ग्रेड 3 के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, इन डेप्थ में समझते हैं इंफॉर्मेशन हैंडआउट को, जो कि रिलीज किया गया है एफसीआई के द्वारा। अब एफसीआई का जो हैंडआउट रिलीज किया गया वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, चाहे वो इंग्लिश का हो, वो रीजनिंग एबिलिटी हो, न्यूमेरिकल हो और जनरल स्टडीज। जी हाँ, जनरल स्टडीज में होंगे आपके इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस। और कौन से लेवल के होंगे, वो होंगे आपके 8th लेवल के। और करंट अफेयर्स के होंगे आपके 5 क्वेश्चंस, मतलब क्या है, स्टैटिक जीके के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और करंट अफेयर्स के 5 होंगे। और ये टोटल 25-25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के आएंगे। और टोटल कितने होंगे होंगे आपके 100 क्वेश्चंस। और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन का। और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब क्या है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क का। और उसके बाद ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन ध्यान से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप इंग्लिश का अटेम्प्ट करेंगे तो आपका 15 मिनट खत्म हो जाएगा, तभी आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा पाएंगे, जो कि होगा आपका, चाहे वो रीजनिंग एबिलिटी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो, या फिर चाहे जनरल स्टडीज हो। और उसके बाद ये तीनों सेक्शंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज, ये सारे आपके बाइलिंगुअल होंगे। और इंग्लिश होगा आपका एक सिंगल लैंग्वेज में, जो कि होगा इंग्लिश। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कितने टाइम का होगा आपका क्वेश्चन पेपर। अब ये होगा, जो एग्जाम होगा आपका 60 मार्क्स का, लेकिन आपको 120 मिनट्स लगेंगे। सारा जितनी फॉर्मेलिटीज है 1 घंटा के करीब, और 60 मिनट्स का एग्जाम, तो टोटल 120 मिनट्स का आपका जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है कि 120 मिनट्स आपको लगेंगे। और फिर उसके बाद बताया है कि ऑल टेस्ट एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के जो इंग्लिश है, बाकी सारे सेक्शन जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश में होंगे, बट इंग्लिश ही सिर्फ इंग्लिश में होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस बार एक और चीज इसमें हुई है कि 5 ऑप्शंस आएंगे। जी हाँ, 5 ऑप्शंस आएंगे आपके। जैसे एसएससी में अभी तक क्या होता है कि जो 4 ऑप्शंस आते हैं, लेकिन एफसीआई के पेपर में आपके टोटल 5 ऑप्शंस आएंगे। इसमें से आपको मोस्ट सुटेबल चूज करना होगा। और नेक्स्ट है आपका कि कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4। जी हाँ, 1/4 होगी नेगेटिव मार्किंग, जो कि आपकी 0.25 भी आप कह सकते हैं। और उसके बाद आपका जो स्कोर रिलीज होगा, जैसे एसएससी क्या करती है, स्कोर रिलीज करती है अप टू, मतलब 5 डेसिमल्स के बाद 5 डिजिट्स, बट जो एफसीआई करेगी, स्कोर्स ऑन टोटल इज रिपोर्टेड विद डेसिमल पॉइंट्स अप टू 2 डिजिट्स। मतलब क्या है, सपोज आपके 97.25 आए, ऐसे आएंगे आपके मार्क्स। 97, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको ये ना समझिएगा कि 97 ही आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एफसीआई ने नोटिफिकेशन में और क्या कहा है। अब एफसीआई ने नोटिफिकेशन में अपने बताया कि कैसे इंग्लिश का आएगा, कैसे रीजनिंग का आएगा। ये सिर्फ आपका एक प्रोटोटाइप या फिर एक इलस्ट्रेशन है कि आपका पेपर कैसा होगा उस टाइम एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्या कहा है एफसीआई ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। उन्होंने कहा है कि जो पेपर होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड ऑन ऑनलाइन, दैट इज ऑन कंप्यूटर। जी हाँ, आपका ओएमआर शीट पे नहीं होगा पेपर, आपका पेपर होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब नेक्स्ट है आपका, द टेस्ट एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी प्रोवाइडेड। ये तो आपका वही सेम जो मैंने अभी ऊपर किया था, ये फिर से रिपीट कर दिया उन्होंने। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द क्वेश्चन हैज टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड माउस क्लिक दैट ऑल्टरनेटिव विच ही और शी फील्स इज अप्रोप्रिएट और करेक्ट। और उसके बाद मार्क्स के लिए कौन कौन से आपके क्वेश्चन कंसिडर किए जाएंगे, वो होंगे आपके सेव एंड नेक्स्ट, और जिन क्वेश्चन पे आपने किया होगा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। और उसके बाद
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पॉइंट 4 देखिए। द क्लॉक हैज बीन सेट एट द सर्वर एंड द काउंटडाउन टाइमर एट द टॉप राइट ऑफ द स्क्रीन। मतलब क्या है, आपकी ऐसी स्क्रीन होगी, इसमें टॉप राइट में आपका टाइमर चल रहा होगा और उसके बाद आपका सारा टेस्ट की डिटेल्स आती रहेंगी। और उसके बाद जब आपका क्लॉक खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा आपका एग्जाम। आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत, चाहे आपने दबाई हो चाहे आपने ना दबाई हो, आपको जरूरत नहीं होगी अगर आपने नहीं दबाई। और उसके बाद एक चीज, आपको कीबोर्ड किसी भी हालत में नहीं दबाना, नहीं तो आपका जो स्क्रीन का टेस्ट है वो आपका हैंग हो जाएगा। इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कीबोर्ड का अगर आपका एग्जाम का चल रहा है उस बीच में आप कोई भी कीबोर्ड मत दबाइएगा। अब नेक्स्ट है आपका 13 पॉइंट, आप इसको देखिए। 13 पॉइंट में दिखा है क्वेश्चन दैट आर सेव्ड और मार्क्ड फॉर रिव्यू आफ्टर आंसरिंग विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। यही क्वेश्चन आपके कंसिडर किए जाएंगे आपके मार्क्स आपको स्टैब्लिश करने में। अब नेक्स्ट है इसका 15th पॉइंट, आफ्टर क्लिकिंग द सेव एंड नेक्स्ट बटन ऑन द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टेस्ट you will be taken to the first question of the text only after the time allotted to that time test elapse। मतलब क्या है, सपोज इंग्लिश को आपको 15 मिनट दिए हैं, आपका नेक्स्ट जीके सपोज आता है तो वो तभी होगा जब आपके ये 15 मिनट इंग्लिश के खत्म हो जाएंगे। उससे पहले आप ए से स्विच ओवर नहीं कर सकते। यही चीज उन्होंने 16 पॉइंट में कही है। यू कैन नॉट शफल बिटवीन टेस्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एज ऑल टेस्ट आर सेपरेटली टाइम। मतलब क्या है, जीके के 15 मिनट्स हो गए और फिर उसके बाद मैथ्स के 15 मिनट्स और रीजनिंग के 15 मिनट्स और उसके बाद आपका फर्स्ट वाला हो गया इंग्लिश के 15 मिनट्स। मतलब 15-15 मिनट्स आपको स्विच ओवर का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कराएगी एफसीआई इस पेपर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपका पॉइंट नंबर 18। उसमें लिखा है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर टेस्ट द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन और चेक देयर आंसर्स। द आंसर ऑफ द कैंडिडेट वुड बी सेव्ड ऑटोमेटिकली बाय कंप्यूटर सिस्टम इवन इफ ही और शी नॉट क्लिक द सबमिट बटन। मतलब वही कि सबमिट बटन आपने चाहे क्लिक ना किया हो लेकिन फिर भी सबमिट हो जाएगा। और ये कीबोर्ड वाला जो लोग कह रहे थे कि कीबोर्ड वाला कहाँ लिखा है, ये लिखा है under no circumstances should a candidate click on any of the keyboard keys once the exam starts as this will lock the exam। मतलब क्या है, सपोज आपने की कोई दबा दी तो आपका एग्जाम लॉक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट नोटिफिकेशन का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि द कॉल लेटर शुड बी ब्रॉट विद यू टू द एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। मतलब एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी लानी है आपको। और उसके बाद आपको क्या है 30 मिनट्स बिफोर द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सिटिंग। मतलब क्या है, ये हमारे पीडब्ल्यूडी भाई बहनों के लिए है, उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि उनको कैसे एक अपना स्क्राइब लेके आना है। और उसके बाद 30 मिनट्स पहले भी आ सकते हैं वो लोग अगर उनको असिस्टेंस चाहिए बैठने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी नोटिफिकेशन में जो कि है आपका पॉइंट नंबर 10। आपको कोई भी कुछ भी स्टेशनरी आइटम नहीं लेके जाना, जिसमें देखिए बॉल पॉइंट नहीं लेके। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 10 जिसमें है बॉल पॉइंट विल बी प्रोवाइडेड एट द वेन्यू। कैंडिडेट शुड नॉट ब्रिंग एनी स्टेशनरी आइटम सच एज पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर्स एक्सेट्रा। मतलब क्या है, आपको कोई भी स्टेशनरी का आइटम खुद से घर से नहीं लेके जाना। आपको सिर्फ वहां पे बॉल पॉइंट अपने आप दिया जाएगा और उसी से आपको अपने जो क्वेश्चन होंगे मैथ्स चाहे रीजनिंग चाहे कोई भी होगा सब्जेक्ट, उसके आप खुद से सॉल्व करने और आपको एक्स्ट्रा शीट भी वहीं दी जाएगी और उसको वो आपको ड्रॉप कर देना वहीं पे। अब नेक्स्ट है आपका द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सम प्रॉब्लम इन द एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट विच में इफेक्ट द टेस्ट डिलीवरी। अब इसके बाद कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन भी होगा इस बार। इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 12 देखिए, इफ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन मोर देन वन सेशन द स्कोर्स अक्रॉस वेरियस सेशन विल बी इक्वेटेड टू एडजस्ट द फॉर स्लाइट डिफरेंसेस। मतलब क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका बट वो डिपेंड करेगा और वो डिस्क्रिप्शन होगा आपका एफसीआई का। तो आपका नॉर्मलाइजेशन का भी डाउट क्लियर हो गया कि क्या नॉर्मलाइजेशन इस पेपर में होगा। तो जी गाइस हाँ, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा इस पेपर में। और गाइज आगे भी और इंफॉर्मेशन है जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग मोड ऑफ कंडक्ट, मतलब क्या है कि इस एग्जाम को कैसे करना है या फिर क्या क्या चीजें आपको अपने साथ कैरी करनी है। उसमें ये लिखा है कि मास्क आपको लाना है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लानी है और उसके बाद हैंड सैनिटाइजर लाना है, एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो कि होंगे आपके
कॉल लेटर एंड फोटोकॉपी ऑफ द आईडी कार्ड स्टेपल्ड विद आईडी और कार्ड इन ओरिजिनल। मतलब क्या है, आपको जो कॉल लेटर रिलीज होगा यहाँ से एफसीआई की तरफ से, और फोटोकॉपी ऑफ द आईडी कार्ड, मतलब जैसे आप सपोज आधार कार्ड ले जाएंगे उसका फोटोकॉपी भी ले जाना है। याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड ले जाना है और उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी ले जानी है, और कॉल लेटर जो ये लोग रिलीज करेंगे, और कॉल लेटर शुड बी ब्रॉट विद द फोटोकॉपी ऑफ द आईडी कार्ड स्टेपल्ड विद इट, ओरिजिनल फोटो आईडी same as photocopy is also to be brought for verification. The name on the ID card and the call letter should be exactly same। मतलब जो आपने कॉल लेटर एफसीआई रिलीज करेगी और जो आईडी प्रूफ आप वहां देंगे वो दोनों में नेम आपका, सपोज आपका रवि कुमार नाम है तो आप रवि कुमार दोनों में आपका सेम नाम होना चाहिए, वही वाला आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड ले जाना है। और उसके बाद डू नॉट शेयर एनी पर्सनल, ये सब और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको काम आएंगी। और फिर उसके बाद ये सब चीजें हैं, रफ शीट्स प्रोवाइडेड टू द शैल बी यूज्ड बाय द कैंडिडेट। और उसके बाद आपको सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करनी है। और कंप्लीशन ऑफ एग्जाम कैंडिडेट शुड मूव इन एन ऑर्डरली मैनर विदाउट क्राइडिंग एज इंस्ट्रक्टेड बाय द वेन्यू स्टाफ। ऑलराइट गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया कि क्या हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप ओवर कर सकते हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या होगा स्कोरिंग स्ट्रेटेजी एज अडॉप्टेड बाय एफसीआई, मतलब क्या है कि कितने ऑप्शंस आएंगे और कितने मार्क्स कटेंगे आपके नेगेटिव मार्किंग पे। ये सारे एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनके प्रीवियस ईयर से समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे एफसीआई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, या फिर हम इनके ही प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे और मैं आपको अच्छे से तैयारी करवाने की कोशिश करूंगा इस वाले पेपर की। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से ही मेरे लिए और मोटिवेशन मिलती है आपके लिए एफसीआई के रिगार्डिंग छोटी छोटी डिटेल्स, इनकी नोटिफिकेशन से आपके लिए सबसे क्लियरली एक्सप्रेस करने की। ये था आज का वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप यहां तक आ गए हैं इस वीडियो को देखते देखते, क्योंकि सब्सक्राइब ही आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले देगा इस एग्जाम के रिगार्डिंग। ये था आज का वीडियो। थैंक यू।